युवा चेहरा हैं, एक प्रखर वक्ता हैं और बीजेपी की कैंडिडेट नई दिल्ली लोकसभा सीट से। बांसुरी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये डेब्यू, वो भी लोकसभा चुनाव में, एक ऐसी सीट जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक सब जीत दर्ज कर चुके हैं, तो इस हाई प्रोफाइल सीट से इलेक्टोरल डेब्यू जो करने जा रही हैं आप, नर्वसनेस ज्यादा, एक्साइटमेंट ज्यादा? आदेश आया, उसका अनुसरण कर रही हूँ। जब आप मतदाता के समक्ष जाते हैं तो कोई भी सीट वीवीआईपी या वीआईपी नहीं होती, सभी देवतुल्य मतदाता है और आप कर्तव्यबद्ध प्रार्थना करके ही उन सबके समक्ष जाते हैं सामने, क्योंकि उनका गठबंधन जो है वो स्वार्थ पे आधारित है और जब किसी भी गठबंधन की धुरी स्वार्थ होता है तो राष्ट्र हित और राजधर्म दोनों की बलि चढ़ती है। आपने देखा होगा ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पे अभद्र टिप्पणी हो या महिलाओं के प्रति अपराध हो, संदेश खाली हो। आपको कहा ना, मुझे पहला टेलीफोन कॉल जो आया वो माँ के चले जाने के 4 साल बाद आया, उससे पहले बिल्कुल कोई रोल ही नहीं था। इस चुनाव में सबसे प्रधानमंत्री संसद में दे चुके हैं, लेकिन आपके माध्यम से जनता के समक्ष में दोबारा रखना चाहूंगी और मुझे खुशी कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। देखिए, परिवारवाद तब होता है जब आते ही आप नंबर 1 के दावेदार बन जाते हैं, क्योंकि आपके माता पिता जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए आप भी जनप्रतिनिधि हो। ये जरूर, ये शायद ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी माता राजनीति में थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी उतना ही अधिकार है स्ट्रगल का, मुझे भी उतना ही अधिकार है परिश्रम का, मुझे भी उतना ही अधिकार है पराक्रम का। हाँ, मैं पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये दायित्व दिया है। ये रिवॉर्ड नहीं है, ये दायित्व है, एक मैं कहूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जिसे मैं पूरी तरह निभाने। टिकट मुझे नहीं मिली, ये टिकट एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिली है। कि महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। मैं आपको कह रही हूँ, और फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएं। भाजपा की दिग्गज नेता रह चुकी दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी हैं। सुषमा स्वराज दक्षिण दिल्ली से सांसद रह चुकी हैं और बांसुरी स्वराज को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के स्थान पर नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया। अब ऐसे में बांसुरी स्वराज की चर्चा काफी तेज है। आखिर ये हैं कौन, इनकी पढ़ाई कितनी है, क्या राजनीतिक सफर रहा और जीवन में क्या कुछ मकाम इन्होंने हासिल किया। अब आपको बताते हैं इनके बारे में वो हर एक बारीक बात जो आपके लिए जानना जरूरी है। 2023 में बांसुरी स्वराज को दिल्ली में भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ के सह संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। 40 वर्षीय बांसुरी स्वराज पेशे से वकील हैं। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली है। लॉ की पढ़ाई करने से पहले बांसुरी स्वराज ने इंग्लैंड के वारविक विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री भी हासिल की। बांसुरी का कानूनी करियर लंबा है। बांसुरी हरियाणा की अतिरिक्त महाधिवक्ता थी और 2007 से निजी प्रैक्टिस कर रही हैं। दिल्ली बीजेपी की चुनाव समिति ने जो सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी थी, उसमें बांसुरी का नाम सबसे ऊपर था। अब जब बांसुरी स्वराज का नाम नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने फाइनल कर दिया है, तो ऐसे में बांसुरी भावुक हो गई। वो बोली, माँ की याद आ रही है। जरा वीडियो देखिए। कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत